यदि आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके इस मदद से ही मेरा चैनल चल पाएगा। वहीं अगर आपको और किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो चलिए अब शुरुआत करते इस पार्ट के एक्सप्लेनेशन से। अब इस सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जिसका नाम फेरिया था, जो बहुत ही छोटा शहर था और ये समय 1975 का है। अब वहाँ हम एक पुराने बंद पड़े खदान को देखते हैं जिसके अंदर से कई चूहे बाहर की तरफ भाग रहे थे, और वहीं खदान के एकदम अंदर हम एक सुरंग को देखते हैं जो धीरे धीरे टूट रही थी, और वहाँ पर हम एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जिनके हाथ बंधे होते हैं, और तभी उस सुरंग में एक जोरदार विस्फोट होता है जिससे वो बुजुर्ग आदमी वहीं पर मारा जाता है। पर जब हम उस विस्फोट के सीन को स्लो करके देखते हैं तो हमें कुछ अजीब सा जानवर उनके मुंह से निकलते हुए नजर आता है, जो क्या है हमें आगे समझेगा। अब इसके बाद हम 1995 के समय का फेरिया शहर को देखते हैं जहाँ पर क्राइम बहुत ही कम होता है और वहाँ के सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे होते हैं। वहाँ पर फिर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो ईवा के एक पोस्टर को देख रहे थे, और तभी उनके पास से ईवा गुजरती है जिसे देखकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि ईवा उस शहर की एक मॉडल थी। वो अपने बॉयफ्रेंड राहुल से मिलती है और उसे एक सामान देकर उससे 200 रुपए मांगती है, और फिर दोनों एक दूसरे से किस शेयर करते हैं, और फिर ईवा राहुल का सिगरेट लेकर पीने लगती है। अब इसके बाद हम ईवा की छोटी बहन सोफिया को देखते हैं जो अपने घर पर पालतू गिरगिट के साथ खेल रही होती है, जहाँ उसकी माँ एलिना उसे याद दिलाती है कि वो मिड समर के पार्टी के लिए लेट हो जाएगी। तब सोफिया उन्हें याद दिलाती है कि वहाँ पर पार्टी में सब लोग शराब पीकर नशे में पागल हो जाते हैं, जिसके बाद उसकी माँ उसे बताती है कि वो उसके लिए क्यूट सी टी शर्ट बनाई है जिसे पहनकर वो पार्टी में जाकर मजे करे। वहीं दूसरे कमरे में ईवा तैयार होकर नीचे आती है और तब उसके पिता पाब्लो उसे पार्टी से जल्दी घर आने के लिए कहते हैं। अब उसके बाद सोफिया और ईवा दोनों अपने माता पिता से गले मिलकर वहाँ से पार्टी के लिए निकल जाते हैं, और उनकी माँ उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देखती है जो रहस्यमय कारण से बहुत ही दुखी नजर आती है। और तभी उनके घर पर दो बुजुर्ग आदमी नेम सैमुअल और स्नोफ्लेक आते हैं, जहाँ पर हम सैमुअल को व्हील चेयर पर देखते हैं। वो दोनों अब अंदर आकर एलिना से मिलते हैं और उसे देखकर अजीब से मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक लेक के किनारे बहुत सारे लोग जुटकर मिड समर की पार्टी कर रहे होते हैं और वहाँ पर आग भी जलाई होती है। अब यहाँ पर ईवा, सोफिया, राहुल और मैर बैठकर शराब पी रहे होते हैं और पार्टी का खूब मजा ले रहे होते हैं। वहीं पर चिस्को पार्टी में अपने कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, और तभी सोफिया को जंगल में दो लोग दिखाई देते हैं जो उसे ही देख रहे होते हैं। फिर तभी चिस्को पार्टी में एक पटाखा जला देता है और उसकी रिकॉर्डिंग करता है, और अब पटाखे के फूटने से कुछ लोग चिस्को को मारने के लिए उसकी तरफ भागते हैं, जिससे बचने के लिए चिस्को और सोफिया जंगल में भाग जाते हैं। अब वहां जाकर चिस्को सोफिया को पटाखे की रिकॉर्डिंग दिखाता है, पर वो जल्दबाजी में रिकॉर्ड ऑन करना भूल गया था। फिर उसके बाद सोफिया चिस्को को वहां के तालाब में नहाने के लिए बुलाती है और खुद पहले पानी में जाकर नहाने लगती है। वहीं दूसरी ओर पार्टी में ईवा को उसकी दोस्त मैर नशे में किस करती है, जिसे राहुल देख लेता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। तब ईवा उसे पार्टी में खोजने लगती है, पर राहुल उसे नहीं मिलता। उधर तालाब में सोफिया नीचे एक साइकिल को देखती है जिसे निकालने के लिए वो तैरकर नीचे जाती है, पर तभी पानी में एक ब्लैक लिक्विड जैसा चीज उसके पास आता है और उसे बेहोश कर देता है, जिसकी तुरंत बाद सोफिया की नींद बेड पर खुलती है, जो खुद को अब अपने घर पर पाती है, जहां वो ईवा से रात में क्या हुआ उसके बारे में पूछती है। तब ईवा उसे बताती कि वो तालाब के पानी में अचानक से बेहोश हो गई थी और चीज को उसे बचाकर पानी से बाहर निकाला था। फिर सोफिया माता पिता के बारे में पूछती है। तब ईवा बताती कि वो नहीं जानती कि वो लोग कहाँ पर है, और तब इन्हें पास में एक पुलिस की गाड़ी का सायरन की आवाज सुनाई देती है, जो बहुत ही अजीब है शहर के लिए, जिसके
जिसके बाद उनके घर में अचानक से ही बहुत सारी आर्मी के लोग गन लेकर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सोफिया और ईवा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब आर्मी के लोग उन्हें शांत करके एक जगह पर बैठा देते हैं और फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर सैंड्रा आकर उनसे उनके माता पिता के बारे में पूछती है। फिर वहाँ पर वहाँ के लोकल सिविल गार्ड मार्कोस भी आ जाते हैं, जिसे देखकर ईवा उससे मदद मांगती है, पर वो उलट ही सैंड्रा के सवालों का उन्हें जवाब देने के लिए कहता है। अब इसके बाद पुलिस के लोग ईवा और सोफिया को लेकर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर एल्बारो ग्यूलियन के पास आ जाते हैं, जहां इंस्पेक्टर ग्यूलियन उन्हें बताता है कि उसे आज सुबह ही इस शहर में भेजा गया है, क्योंकि आज सुबह में फेरिया के एक सिविल गार्ड को पुराने खानदान में कुछ नजर आया है, जिसको समझ पाना बड़ा ही कठिन है। दूसरी तरफ सैंड्रा मार्कोस के साथ पुराने खानदान पर चेक करने के लिए जाती है और वहां जाकर वो देखती है कि वहां के तालाब का पानी पूरा लाल हो चुका है और वहां पर 23 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर लिया और सभी की लाश पर कोई भी कपड़ा नहीं था। वहीं उनके पेट पर एक अजीब तरह का और खास निशान भी बना हुआ था। उधर ग्यूलियन से सोफिया और ईवा अपने माता पिता के बारे में सवाल करते हैं। तब वो उन्हें बताता है कि पुराने खदान में 23 लोगों की लाश मिली है और उनमें एलिना और पाब्लो यानी कि उसके माता पिता नहीं है। फिर वो उनको खदान के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स दिखाता है, जिनमें सोफिया और ईवा अपने माता पिता को देखती है, जिसमें उनके पिता उनकी माँ से मिलकर वापस चले आते हैं और फिर उनकी माँ और दूसरे लोग उस खदान के अंदर चले जाते हैं। अब उसके 2 घंटे बाद वो 23 लोग बिना कपड़ों के बाहर आते हैं, पर उनमें उनकी माँ नहीं होती। फिर सोफिया और ईवा ग्यूलियन को उस खदान के अंदर जाकर उनकी माँ को खोजने की मांग करते हैं। तब वो उनसे कहता है कि अंदर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि खदान के अंदर जहरीला गैस है और तुम्हारे पिता पाब्लो ने ही 1975 में उस खदान को बंद करवाने में मदद किया था, फिर भी उन्होंने एलिना को अंदर जाने दिया। फिर ग्यूलियन उनसे पूछते हैं कि क्या उनके माता पिता किसी कल्ट से जुड़े हुए थे या फिर किसी से मिलते थे जो बहुत ही धार्मिक बातें किया करते थे। तब सोफिया बताती कि वो लोग तो चर्च भी नहीं जाते थे, कल्ट तो दूर की बात है। दूसरी तरफ उस खदान के पास शहर के चर्च के फादर आते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर सैंड्रा उन्हें रोक देती है और वापस शहर में भेज देती है। तब मार्कोस सैंड्रा को बताता है कि शहर के लोगों को इतनी पुलिस देखने की आदत नहीं है और तभी सैंड्रा को पास में एक पुराने बिल्डिंग दिखाई देती है, जहाँ पर वो मार्कस के साथ जाती है। अब वहाँ उस बिल्डिंग में उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ती है, जिसके बाद दोनों अपना गन निकाल लेते हैं और टॉर्च जलाकर एक कमरे के पास आते हैं, जिसका ताला सैंड्रा गोली मारकर तोड़ देती है और अंदर उसे एक लड़का मिलता है जो बहुत ही डरा हुआ और सहमा हुआ था। फिर सैंड्रा उसकी मदद करने के लिए कहती है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहीं अब सोफिया और ईवा को एक शेल्टर हाउस में भेज दिया जाता है, जहां वो सब एस्ट्रेला से मिलते हैं। अब उसके बाद ईवा अपने माँ को याद करके रोने लगती है और तब सोफिया उसे किसी तरह से समझाती है और कहती कि माँ जरूर मिलेंगी। दूसरी ओर सैंड्रा ग्यूलियन से मिलती है और उसे उस लड़के के बारे में बताती है जो उसे उस बिल्डिंग में मिला था। तब ग्यूलियन उससे कहता है कि ये मौत कोई रिचुअल था और उसे वो निशान दिखाता है जो उन लोगों के पेट पर बना हुआ था। इसके बाद ग्यूलियन उस लड़के से छानबीन करता है, जहाँ पर वो लड़का अपना नाम हलीद बताता है और कहता है कि वो यहाँ पर अपने भाई के साथ काम करने के लिए आया था। तब ग्यूलियन उसे एलिना और पाब्लो की फोटो दिखाता है और सवाल करता है कि क्या यही उसके बॉस थे, जिस पर हलीद हाँ में जवाब देता है और कहता है कि एलिना ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। फिर उसने वहाँ पर कुछ लोगों की आवाजों को सुना और ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग प्रार्थना कर रहे हो, और थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया था, जिनके साथ उसका भाई भी था जो वापस नहीं आया। अब दूसरी तरफ खदान पर पुलिस सबकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गाड़ी में रख रहे होते हैं और फिर वहाँ पर सैंड्रा बिना सोचे समझे उस खदान की उस सुरंग में चली जाती है, जहाँ हम उसके पैर के पास उसी लिक्विड को जाते
चिल्लाते हुए देखते हैं जो हमने सोफिया के दौरान देखा था। और तभी अंदर सैंड्रा को बहुत सारे चूहों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और फिर वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर तभी हम वहाँ पर एक चूहा जैसा अजीब सा डरावना जीव को देखते हैं, जो वही जीव है जो हमने मूवी की शुरुआत में उस बंधे हुए बुजुर्ग के मुंह से निकलते हुए देखा था, जो अब सैंड्रा की तरफ बढ़ रहा था। अब इसके तुरंत बाद एक पुलिस ऑफिसर सैंड्रा को उठाकर उस सुरंग से बाहर लाता है और वहीं पर मार्कोस चिस्को की माँ ओगला की लाश को पहचान लेता है। फिर अगले दिन गुइलिन सैंड्रा के पास आता है और देखता है कि उसका तबीयत खराब है और उसे आराम करने के लिए सुझाव देता है और फिर अकेले ही इन्वेस्टिगेशन के लिए चला जाता है। अब बाहर उसे मार्कस ओल्गा के बारे में बताता है, जो ड्रग्स लिया करती थी और 3 साल पहले अचानक से गायब भी हो गई थी। उसके बाद गुइलिन सोफिया और ईवा को लेकर उनके घर पर खोजबीन करने के लिए आता है और वहाँ उसे बहुत से पत्र मिलते हैं जो किसी ने एलिना के लिए लिखे थे और उनमें से कुछ पत्र तो 10 साल पुराने होते हैं, जिनको पढ़ने पर गुइलिन को पता चलता है कि सारे पत्र को पंत प्रकाश के मेंबर्स ने लिखा है और दावा करता है कि शायद एलिना ने ही सभी लोगों को सुरंग में जाकर मरने के लिए उकसाया था और उन लेटर्स को फिर वो एस्टेला के पास भेज देता है। दूसरी तरफ सैंड्रा को घर पर फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगती है जिसे उसने सुरंग में सुना था, जिससे उसे भयंकर सिर दर्द होने लगता है और फिर वो अपनी खिड़की खोलकर बहुत तेज से चिल्लाती है, जिसके बाद सब कुछ अचानक में ही शांत हो जाता है। अब उधर ईवा अपनी माँ को अब 23 लोगों की मौत का जिम्मेदार मानने लगती है, जिससे सोफिया उस पर गुस्सा करती है। तब ईवा उसे बताती कि वो खुद भी तालाब में डूबने वाली थी और फिर उसे शांत करते हुए गले से लगा लेती है। पर तभी सोफिया को उस तालाब के बारे में कुछ याद आता है, जहाँ वो डूबकर एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी, जहाँ पर हर जगह नीली नीली लाइट जल रही थी और उसकी माँ थोड़ी दूर पर बिना कपड़ों के खड़ी थी, जो उससे कहती कि ये सच नहीं है और वहाँ से भाग जाने की उसे विनती करती है। जिसके बाद सोफिया ईवा को बताती है कि हमारे समझ से बाहर कुछ तो है, पर वो क्या है हमें नहीं पता, पर जरूर इस टाउन में कुछ तो हो रहा है। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये पहला एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।